हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हो गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हेडिंग से तो पता लग ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है जर्नल का। तो आज हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो देखते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल जो वर्ड है, अगर हम देखें तो जर्नल वर्ड जो हमारा जोर से बना गया है, और जोर वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है अ डे। तो जर्नल हमारी है क्या? एक तरह की बुक है, और इसका मतलब क्या है? डे। तो क्या मतलब बन गया इसका? अ डे बुक। मतलब कि अब हमने जो एक दिन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एक दिन में हम क्या क्या परचेज कर रहे हैं, क्या क्या सेल्स कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जर्नल का मतलब क्या है? डे बुक है, और इसको हम ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री का क्या मतलब? कि जो भी हमने जर्नल में डिस्कस कर लिया होगा, जर्नल में जो भी हमने चीज को रिकॉर्ड कर लिया होगा, ओरिजिनल बुक या फिर ओरिजिनल एंट्री जो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा, उसी को हम लेजर में पोस्ट करेंगे, उसी को फर्दर हम चलते जाएंगे। चाहे वो गलत किया चाहे वो सही किया, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मतलब क्या है? हमने जर्नल बनाना, फिर लेजर, फिर हम आगे आगे अकाउंट्स बनाते जाएंगे। तो जो जर्नल में बन गए उसी के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते जाएंगे। तो हमें जर्नल को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, ताकि हमारे बाकी के अकाउंट्स क्या है, गलत ना हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है हमारा। जो जर्नल का स्पेसिमन दिया गया हमारा, तो जर्नल अकाउंट बनाने के लिए, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे भी कर ले, नो। रिकॉर्डिंग करनी है तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगी। कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, क्या लेजर फोलियो में आएगा, कब डेट डालनी है, तो वो सब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमारा जो जर्नल का फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है डेट के साथ, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि आप सबको पता होगा, हम सब ने रूल्स में भी पढ़ा था कि जब हम डेबिट करते हैं उसी टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट भी करना पड़ेगा। सेम डेट में हम डेबिट करते हैं, सेम डेट में हम क्रेडिट करते हैं, सेम अमाउंट के साथ, सेम ट्रांजेक्शन में। तो जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे ये हमने कोई भी फर्स्ट एक डेट को कोई एंट्री पास की, जैसे मैं बोल रही कि मैंने मशीनरी ही परचेज की, तो जो भी चीज डेबिट करूंगी उसके लास्ट में मेरे को डेबिट वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने मशीनरी परचेज की तो मेरे पास क्या आया होगा? मशीनरी आई होगी। तो मैंने मशीनरी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये रूल है कि हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये चीज डेबिट है। और जो चीज हम क्रेडिट करेंगे उसको डेबिट वाली से थोड़ी स्पेस छोड़ के टू के स्टार्ट किया जाएगा। तो मैंने मशीनरी परचेज की तो मेरा क्या होगा? मेरा कैश कम हुआ होगा। सो टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट के साथ क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, क्योंकि टू से हमें पता चल रहा है कि ये चीज हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। विद जो भी अमाउंट थी वो सेम अमाउंट हम डेबिट कर देंगे और सेम अमाउंट ही हम क्रेडिट कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि वो चीज क्या होगी? क्रेडिट भी हो रही है। और जब भी जर्नल एंट्री पास करनी है उसका एक मेन पॉइंट है कि हमें नरेशन पास करनी पड़ती है। और नरेशन पास करने का मतलब है कि हम नरेशन पास करेंगे बीइंग के साथ। हर एंट्री के बाद हमें ये करना पड़ेगा बीइंग। जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। और मैंने क्या बोला था? मैंने मशीनरी परचेज की, तो मैं लिख देती हूँ बीइंग परचेज मशीनरी। क्लियर? तो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो बस यही बताता है कि हमें एक ही डेट में एक एंट्री को पास करना है, एक ही टाइम पे डेबिट होगा और एक ही टाइम पे क्रेडिट होगा, और सेम अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट होगा। क्लियर? तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल को समझते हैं। तो 1 जनवरी को हमारी क्या एंट्री है? मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमें पता है कि जब भी मैं एंट्रीज पास करते हैं सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं कि किस डेट की वो एंट्री है। तो हमारी जो एंट्री है फर्स्ट, तो वो 1 जनवरी की है। और है क्या? मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अनिल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। सपोज मैं मिस्टर अनिल और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने अपना कैश 1 लाख रुपया अपने बिजनेस को दे दिया। तो अभी ये बिजनेस के पास क्या आया? कैश। तो जो जिसके पास है उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट। अब बिजनेस के पास आया है कैश, तो हमने इसलिए कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिटेड। और लेकिन अगर बिजनेस के पास कैश आया, तो हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मैं 1 लाख रुपये अपने बिजनेस को ही दे रही हूँ, तो मेरे बिजनेस को मेरे को वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो कैपिटल हुई, मेरी लायबिलिटी हुई। तो इसलिए मैं क्या कर दूंगी? टू कैपिटल। जो पर्सन का नाम होगा हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। तो टू अनिल्स
कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि कैश तो मिल गया बिजनेस को, लेकिन बिजनेस को फ्यूचर में 1 लाख रुपया पे भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ 1 लाख। और अगर आपको पता हो कि जब भी हम एंट्री पास करते हैं उसके साथ हम नरेशन ज़रूर पास करते हैं, तभी हमारी एंट्रीज कंप्लीट की मानी जाती हैं। सो एंट्री जो हम करेंगे उसको नरेशन पास करने के लिए नरेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं हम, बीइंग के साथ, और जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा रोटेट करके हम लिख देते हैं। सो बीइंग मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम क्या लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय अनिल, अनिल के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट किया गया। क्लियर। नेक्स्ट इज 2 जनवरी परचेज्ड मशीनरी। अभी मैंने बोला कि हमने जब रूल्स किए थे गोल्डन, हमने उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे एक तरह से। तो उसमें क्या पड़ा था, जो चीज़ मेरे पास आएगी उसको मैं डेबिट कर दूंगी और जो चीज़ मेरे से जाएगी उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो अगर हम देखें, मैंने मशीनरी परचेज की, तो मेरे पास क्या आया, मशीनरी, तो मैंने मशीनरी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, मेरे पास से गया क्या, अगर मैंने मशीनरी परचेज की तो कुछ कैश दिया होगा, तो मेरा क्या कम हुआ, कैश। सो टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज के साथ। नरेशन हम कैसे पास करेंगे, बीइंग के साथ। सो बीइंग क्या आ जाएगा, वहां पे था परचेज मशीनरी, तो मैं लिख दूंगी बीइंग मशीनरी परचेज। क्लियर। नेक्स्ट इज 5th जनवरी। मिस्टर राम सोल्ड गुड्स 1000। मैं मिस्टर राम हूं, मैंने अपनी गुड्स को सोल्ड कर दिया, मैंने ये मार्कर को सोल्ड कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, कैश आया होगा। तो जो चीज मेरे पास है इसको मैं क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। सो कैश अकाउंट डेबिटेड। लेकिन अगर मेरे पास कैश है तो मेरा कम क्या हुआ, मेरी गुड्स भी तो कम हुई ना। तो मैं हूं कौन, राम, तो किसकी गुड्स कम हुई है, राम की। सो उस पर्सन का पर्टिकुलर नाम आ जाएगा। सो टू राम्स अकाउंट। कितने की गुड्स कम हुई राम की, 1000 की, तो 1000 के साथ हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। और नरेशन कैसे आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय राम। क्लियर। या स्पेस का मैं इसलिए थोड़ा सा इस साइड को जा रहा है, लेकिन आपने लेजर फुली में कुछ भी मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट इज 7th जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम राधु। मैंने राधु से गुड्स परचेज की, तो मेरे पास क्या आया होगा, गुड्स आई होंगे, और गुड्स के बदले हम गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आना चाहिए था कि अगर मैंने गुड्स परचेज की तो टू कैश आना चाहिए था कि मेरा कैश गया होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा कि कैश से हुई या क्रेडिट से हुई। लेकिन जब मैंने बोला था पहले भी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा तो हम उसको लेके चलते हैं। तो अब मैंने गुड्स परचेज की, मेरा अकाउंट तो डेबिट हो गया, मेरी गुड्स तो मेरी जो परचेज है वो तो डेबिट हो गई, लेकिन किसका क्या कम हुआ, अगर हम देखा जाए तो राधु की गुड्स तो कम हो गई ना, क्योंकि राधु से हमने परचेज की है। तो टू राधुस अकाउंट, कितने के साथ, 20,000 रुपीज के साथ। तो नरेशन क्या आ जाएगी हमारी, बीइंग के साथ क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राधु, तो मैं क्या लिख दूंगी, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राधु। क्लियर। 10th जनवरी, अब हमारी एंट्री क्या है, पेड सैलरी। अगर हमें नॉमिनल रूल याद हो तो हमने नॉमिनल रूल में पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो एक्सपेंसेस वर्ड का मतलब है जिसके साथ पेड वर्ड लगा होगा, दैट मीन्स कि वो मेरा खर्चा, और मैं अपने खर्चे को क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। तो क्या एंट्री होगी मेरी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब मैंने दी किस रूप में होगी, कैश के रूप में दी होगी। सो टू कैश अकाउंट विद द रुपीज 5,000, और हम साथ ही में नरेशन पास कर देंगे, बीइंग सैलरी पेड।
नेक्स्ट इज 12th जनवरी, पेड कार्टेज, और फिर कार्टेज के साथ पेड वर्ड लिखा तो ये मेरा खर्चा, और खर्चे को मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। तो क्या आ जाएगा, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद ₹100, और हम इसी की नरेशन पास कर देंगे। नरेशन कैसे बनेगी, बीइंग कार्टेज पेड। क्लियर। नेक्स्ट इज 15th जनवरी। अब क्या है, मैंने फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹20,000। आपने देखा होगा मैंने फोकस ज्यादा क्रेडिट पे किया, वो क्यों अभी समझते हैं। मैंने बोला फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास तो फर्नीचर आ गया, वो डेबिट हो गया, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है कि जो चीज़ मेरे पास आएगी मैं उसको डेबिट कर दूंगी। तो फर्नीचर आ गया तो मैं फर्नीचर को फिलहाल के लिए डेबिट कर देती हूँ। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। तो अगर फर्नीचर है तो कैश गया होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एंट्री में मेंशन क्या किया गया है कि मैंने कैश पे ही नहीं किया राम को। तो मैंने क्या किया कि मेरे को तो फर्नीचर दे दे, तेरे को मैं पैसा बाद में दे दूंगी। तो क्रेडिट पे लिया, तो अभी तक पैसा नहीं पे हुआ मेरा, तो क्रेडिट तो नहीं होगा कैश। लेकिन किसका क्या कम हो गया, अब राम की तो गुड्स कम होगी ना, मैंने राम से फर्नीचर लिया तो राम का फर्नीचर कम हो गया। तो टू राम अकाउंट 20,000 के साथ, और इसकी नरेशन कैसे पास की जाएगी, बीइंग के साथ। सो बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, कि मैंने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट के साथ। नेक्स्ट इज 22nd जनवरी, वेजेस रिसीव्ड। जैसे अभी हमने बात की थी सैलरी की या कार्टेज की, हमने अभी देखा था कि जब पेड वर्ड लिखा होगा तो वो मेरा खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। और जब रिसीव वर्ड लिखा होगा तो दैट मीन्स कि वो मेरी क्या होगी, इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं, याद करो, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर ये क्रेडिट किया तो आया क्या होगा, कैश आया होगा। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू wages receive account ₹6,000। तो इसकी नरेशन कैसे आ जाएगी, being receive wages, कि मैंने wages को रिसीव किया। नेक्स्ट इज 25th जनवरी, इंटरेस्ट रिसीव। सेम एंट्री हो गई कि वहां पे भी रिसीव था, यहाँ पे भी रिसीव है। तो अब क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट विद ₹100, और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। एंड नेक्स्ट इज 30th जनवरी, मिस्टर राम पेड 1,000 टू श्याम। मिस्टर राम ने 1,000 रुपये किसको दे दिया, शाम को। तो जो चीज जिसके पास है वो डेबिट हो जाएगा। अब शाम को 1,000 मिल रहा, शाम को क्या कर दिया गया, हमने डेबिट कर दिया। सो शाम अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, क्योंकि राम का कैश यहाँ पे कम हो गया 1,000 रुपया। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग राम पेड कैश टू श्याम। क्लियर, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको। तो नेक्स्ट इज 31st जनवरी। 31st जनवरी को क्या है, वेजेस पेड। अभी हमने पढ़ा पेड वर्ड है तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद ₹1,000। नरेशन कैसे पास कर देंगे, बीइंग पेड वेजेस। क्लियर, आई होप आपकी सारी एंट्रीज क्लियर होंगी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, मिस्टर अनिल ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश के साथ। तो एंट्री क्या बनी थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। परचेज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मिस्टर राम सोल्ड गुड्स 1,000, सोल्ड किए गुड्स, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राम्स अकाउंट।
Goods purchased from Radu, purchases account debited to Radu's account. Paid salary, salaries account debited to cash account. Paid cartage account debited to cash account. Furniture purchased from Ram on credit, तो furniture purchase हुआ, furniture account debited to Ram's account. Next is wages received, cash account debited to wages received account. Interest received, cash account debited to interest received account. Mr. Ram paid to Shyam, so Shyam account debited to Ram account, and wages paid, wages account debited to कैश अकाउंट. आई होप आपको ये सारी की सारी एंट्रीज क्लियर होंगी. एंड प्लीज़ अगर किसी को किसी भी एंट्री में किसी भी रूल को समझने में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें इस टॉपिक में या इस एंट्री में डाउट आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी उसके दोबारा वीडियो बनाने की, ताकि आप तक वो पहुँच सके, आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपका मतलब जो जर्नल का पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका जर्नल का पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप आगे की पोस्टिंग जो लेजर के या ट्रायल बैलेंस अच्छे से नहीं कर सकते. तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. एंड कोई भी आपको लगता है इशू तो प्लीज़ उसको ज़रूर बताइए. थैंक यू.